नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में 3 मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियां खंडित की, विरोध में लोगों का सड़क जाम, समझाने में जुटी पुलिस। झारखंड में एक बार फिर मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। राजधानी रांची से सटे बुढ़मू के उमीडंडा में असामाजिक तत्वों ने 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की। वहां देवी देवताओं की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने की खबर सोमवार सुबह तेजी से फैली। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ मंदिरों में जमा होने लगी। लोगों में काफी आक्रोश है। गांव वालों ने पास की सड़क को जाम कर दिया है। मौके पर पुलिस तैनात है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल के आसपास पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले 8 जनवरी को रांची के बरियातू में श्री राम जानकी मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी के बाद मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार घटना उमीडंडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आस्था और भक्ति के स्थल में बने 3 मंदिरों की प्रतिमाओं को खंडित किया गया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे, तब देखा कि प्रतिमाएं खंडित हैं और इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। जानकारी के मुताबिक शिव मंदिर के शिवलिंग, नंदी, बजरंग बली की मूर्ति और भगवती मंदिर में पिंडी और भगवती त्रिशूल को अज्ञात अपराधियों ने खंडित किया है। किसी तरह की अप्रत्याशित घटना न हो और स्थिति न बिगड़े, इसे लेकर पुलिस ने अपील जारी कर घटना से संबंधित फोटो वीडियो शेयर नहीं करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे ने दी बड़ी राहत, घटाया भाड़ा। लोकसभा चुनाव और होली के पहले रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एक्सप्रेस, स्पेशल और डेमू मेमू के नाम से चल रही पैसेंजर रेलगाड़ियों का किराया घटा दिया गया है। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए न्यूनतम किराया 30 रुपए की जगह 10 रुपए चुकाने होंगे। कोविड के पहले की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसमें आसनसोल, वाराणसी, धनबाद, चंद्रपुरा, गोमो, आसनसोल, सिंदरी पैसेंजर समेत अन्य ट्रेन शामिल है। टिकट जनरेट सिस्टम में इसे लागू कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेनों के अलावा अन्य किसी भी ट्रेन के किराए में बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि रेलवे ने कोरोना काल में साल 2020 में सभी पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाना शुरू किया था। इससे यात्रियों को एक्सप्रेस रेल का किराया देना पड़ता था। झारखंड में बम निरोधक दस्ते के जवानों के लिए 60 लाख का बीमा तय। झारखंड में बम निरोधक दस्ते के जवानों के लिए 60 लाख रुपए का बीमा तय किया गया है। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विज्ञापन जारी कर बीमा राशि के भुगतान के लिए इच्छुक बीमा कंपनियों से उनकी अभिव्यक्ति मांगी है। वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ झारखंड पुलिस का 1 साल के लिए करार है, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। बम निरोधक दस्ते के 59 सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रति सदस्य 2,950 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया है। यह बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है। नक्सल विरोधी अभियान के लिए बीमा पहले से लागू है। पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के लिए योजना बनाई थी। मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोधक दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आईईडी जांच, औचक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुंचेगा तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा। झारखंड में 13 मार्च से बदलेगा मौसम। प्रदेश के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। 16 मार्च को बारिश के आसार। झारखंड में 15 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 16 मार्च को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। वहीं आज मौसम साफ रहा और 12 मार्च यानी कल भी मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। 13 तारीख से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 मार्च को आसमान में काले बादल नजर आ सकते हैं। इस दौरान हल्के बारिश की भी संभावना है। हालांकि 15 मार्च को एक बार फिर मौसम साफ रहेगा, लेकिन अगले दिन 16 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। ऐसे में बार बार बदलते मौसम के चलते तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री रहा। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में धूप खिलने के बाद तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। वहीं शाम होते तापमान में आई गिरावट अचानक ठंड का एहसास करा रही है। इसी तरह की स्थिति राज्य के अन्य जिलों की भी है। नामकुम इलाके में ट्रैक्टर पलटने से आधा दर्जन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। राजधानी रांची के नामकुम थाना इलाके के जोरार पुल के नजदीक ट्रैक्टर पलट जाने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीसीआर की टीम घटना स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का सिटी जारी, ये चीजें ले जाना होगा अनिवार्य।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा शहर का विवरण जारी कर दिया है। अभ्यर्थी www.jpsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस जिले में पड़ा है। उम्मीदवार अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर, उम्मीदवार आईडी और पासवर्ड दर्ज करके इन विवरणों की जांच कर सकेंगे। अभ्यर्थी को 12 मार्च 2024 से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो अभ्यर्थी को 16 मार्च तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 9431301419 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। जेपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसकी पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके साथ ही परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपने मूल प्रवेश पत्र के साथ आवेदन में चिपकाए गए फोटो की 4 स्व हस्ताक्षरित रंगीन प्रतियां एवं फोटो आईडी लानी होगी। साथ ही ओएमआर भरने के लिए नीला या काला बॉल पेन लाना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को मिला टास्क, दिया गया ये निर्देश। झारखंड कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को चुनावी टास्क दिया है। चुनाव को लेकर पार्टी का कामकाज तेज करने के लिए कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अपने जिले में विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाएं। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों को 11 से 15 मार्च तक बैठक करने को कहा है। इस बैठक में आगामी लोकसभा को लेकर सांगठनिक तैयारी के साथ समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। जिला अध्यक्षों से समय पर प्रदेश को पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। गठबंधन के प्रत्याशी की जीत को लेकर कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ और पंचायत स्तर पर संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा गया। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में मध्यस्थता, 20 लाख रुपए की पहली किस्त दी। अमीषा पटेल के 3 करोड़ के चेक बाउंसिंग केस में 9 मार्च को समझौते पर सहमति बनी थी। इस दौरान अमीषा पटेल ने अजय सिंह के नाम से 5 किस्त में भुगतान करने पर हामी भरी थी। इस दौरान अजय सिंह ने चेक रकम में से 25 लाख और 6 साल में जो बैंकिंग इंटरेस्ट का नुकसान हुआ था उसे माफ कर दिया है। 2.75 करोड़ की सहमत हुए, जिसका प्रथम किस्त का भुगतान 11 मार्च 2024 को आरटीजीएस के माध्यम से अजय सिंह के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए के रूप में प्राप्त किया गया। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में कल्पना सोरेन ने की जनसभा, मंत्री हफीजुल अंसारी भी रहे मौजूद। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में उतर गई हैं। राजनीति में पदार्पण के बाद वह पहली बार अपने पति हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट पहुंची। उन्होंने बरहेट के सुदूर पहाड़ी इलाके सुदूर पहाड़ी डमरू में जनता को संबोधित किया। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, झारखंड कभी नहीं झुकेगा। बरहेट के इस आदिवासी बहुल इलाके में कल्पना सोरेन ने लोगों से संथाली भाषा में संवाद किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे किसी भी बात की चिंता ना करें। आपका वीर पुत्र हेमंत सोरेन सदैव आपके साथ है, वे हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। कल्पना सोरेन ने सख्त लहजे में कहा कि आपके बेटे को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पहले हमें शिक्षित होना होगा। भीड़ ने भी कल्पना के जोशीले अंदाज का स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में मिस्त्री ने बंधक बनाकर दिया लूट को अंजाम, पहले उसी घर में करता था काम। रांची के रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा स्थित आस्थापुरम में रहने वाले सीसीएल के रिटायर्ड कर्मी प्रमोद पांडे के घर में घुसे 4 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर 20 लाख के जेवरात समेत अन्य कीमती सामान लूट लिए। अपराधी शनिवार रात 12:35 पर घर में घुसे थे और करीब सवा घंटे तक लूटपाट करने के बाद रात 2 बजे फरार हो गए। पीड़ित परिवार की ओर से मिली सूचना के बाद रातू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में परिवार के सदस्यों ने घर में लगी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर 2 अपराधियों की पहचान की है। एक का नाम परहेपाट निवासी अकरम अंसारी और दूसरे का नाम हुरहुरी निवासी तवरेज अंसारी बताया गया है। परिवार वालों ने बताया कि दोनों अपराधियों ने 1 माह पहले इस घर में स्लाइडिंग मिस्त्री के रूप में भी काम किया था। 22 फरवरी को गृह प्रवेश के दिन भी दोनों पार्टी में भी शामिल हुए थे। अपराधियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने रविवार को दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जेल जाकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। रांची के होटवार जेल पहुंचकर चंपई हेमंत से मिले।
हालांकि इस दौरान दोनों के बीच क्या बात हुई, इसे लेकर खबर लिखने तक कोई जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की दावेदारी पेश की थी। इसके बाद उन्होंने 2 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। झारखंड ऊर्जा निगम से 30 करोड़ का फ्रॉड, फर्जी गारंटी देकर करा लिया पेमेंट, ऐसे हुआ खुलासा। रांची की डोरंडा कुसई कॉलोनी स्थित झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के साथ 8 फर्जी बैंक गारंटी समर्पित कर 29.86 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में निगम के वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखानुतन भारती की लिखित शिकायत पर थाने में 2 कंपनियों के अलावा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पोरा बाजार पंजाब नेशनल बैंक की मांद्रा शाखा के मैनेजर श्रीजय सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि निगम ने ट्रांसमिशन से संबंधित 4 निविदा का काम सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आवंटित किया था। निविदा लेने वाली कंपनी ने बाद में मेसर्स वैक्सिस इंजीनियरिंग इंडिया व मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उपक्रम के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए त्रिपक्षीय एकरारनामा किया था। इसके बाद दोनों कंपनी ने 28 फरवरी 2022 से काम शुरू किया। हजारीबाग से रथ लेकर रांची पहुंचे युवा, रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की सीएम से मांगी अनुमति। जाने क्या है पूरा मामला। रामनवमी की जब बात होती है तो हजारीबाग के रामनवमी की चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा रामनवमी का उत्साह हजारीबाग जिले में देखने को मिलता है। लेकिन हजारीबाग जिले का एक ऐसा भी जगह है जहां पर रामनवमी के दिन सभी चीजों की मनाही होती है। दरअसल हजारीबाग के बड़का गांव के महूदी गांव में पिछले 32 साल से रामनवमी के दिन शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है, जिसको लेकर गांव के युवा 5 मार्च को एक रथ हजारीबाग से रांची तक लेकर निकले हैं। करीब 5 दिनों का सफर तय करने के बाद युवा रथ लेकर रांची पहुंचे हैं। शुरुआत में सिर्फ 5 लड़कों ने रथ को खींचना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया और आज करीब 50 से ज्यादा लोग इस रथ को खींचने में शामिल हैं। सड़क दुर्घटना में एनसीसी कैडेट की मौत, ट्रेनिंग के बाद लौट रहा था घर। पलामू जिले में सड़क दुर्घटना में एक एनसीसी कैडेट की मौत हो गई। एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग के बाद घर लौट रहा था, तभी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पलामू के पिपरटांड थाना क्षेत्र के लोहरसी निवासी अमित पांडे लेस्लीगंज में एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग पूरी कर रविवार को बाइक से घर लौट रहे थे। इसी क्रम में डाल्टनगंज पाकी रोड पर रनेभरी गांव के पास वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। वह एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का कितना होगा किराया, पीएम मोदी करेंगे 12 मार्च को ऑनलाइन शुभारंभ। रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रांची से यह ट्रेन सुबह 5:10 पर खुलेगी। वह बनारस दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। रांची से बनारस का सफर 7 घंटे 50 मिनट का होगा। रांची से बनारस के लिए इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया नाश्ता व भोजन के साथ 2,725 रुपए व बिना नाश्ता और भोजन के 2,325 रुपए है। वहीं चेयर कार का किराया नाश्ता व भोजन के साथ 1,505 व बिना नाश्ता व भोजन के 1,160 रुपए है। वहीं बनारस से रांची आने वाले यात्रियों को नाश्ता की सुविधा नहीं मिलेगी। बनारस से रांची का किराया 2,675 रुपए, खाने के साथ और बिना भोजन के 2,325 रुपए है। वहीं चेयर कार का किराया 1,450 रुपए, भोजन के साथ व बिना भोजन के 1,160 रुपए है। डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि 12 मार्च को पूरे देश में 10 जगहों पर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ले थानेदार, अपराधियों को डाटाबेस तैयार करने का निर्देश। रविवार को रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी थानेदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें थानेदारों को कई निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। रविवार को रांची एसएसपी ने जिले के सभी थानेदारों को अपराध नियंत्रण के अलावा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने के लिए अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने, फरार और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी, लंबित वारंट एवं कुर्की का निष्पादन, आदतन अपराधियों के विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, अवैध आग्नेयास्त्र रखने, मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों आदि के विरुद्ध कारगर कार्रवाई के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
एसएसपी के द्वारा थानेदारों को अभियोजन की प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त करने और आरोपियों को सजा दिलाने हेतु गवाहों को ससमय न्यायालय में ले जाने के लिए सभी पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि किसी भी अपराधी को प्रक्रियागत कमी का लाभ न मिल सके। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत अवैध नशीले पदार्थ एवं मादक पदार्थ की तस्करी एवं उपयोग पर प्राप्त होने वाले जन शिकायत एवं आसूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई हेतु जिला नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत स्पेशल रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया। मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार में 2 घंटे तक छापेमारी, विभिन्न वार्डों की ली गई तलाशी। उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर रविवार रात 8 से 10 बजे तक मेदिनीनगर के केंद्रीय कारागार में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी दल में कार्यपालक दंडाधिकारी सेवाराम साहू, छतरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम, सदर सीओ अमरदीप सिंह, चैनपुर बीडीओ नितेश भास्कर, सीओ चंद्रशेखर कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नेता चौहान व कार्यपालक दंडाधिकारी विक्रम आनंद समेत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल रहे। 2 घंटे तक चले इस छापेमारी अभियान में केंद्रीय कारा के सभी वार्डों, सभी सेलो, कैंटीन समेत अन्य एरिया का सघन निरीक्षण किया गया। बताया जाता है कि रूटीन चेकिंग के तहत जेल में यह छापेमारी की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने जेल की गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से यह छापेमारी की है। बरबेदिया पुल शिलान्यास के सरकारी विज्ञापन में नाम नहीं होने से विधायक इरफान अंसारी नाराज, सीएम को दी चेतावनी। बराकर नदी के बरबेदिया पुल निर्माण कार्य के शिलान्यास के सरकारी विज्ञापन में खुद का नाम नहीं होने पर विधायक इरफान अंसारी ने नाराजगी और आपत्ति जताई है। विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर सीएम को चेतावनी दी है। विधायक ने ट्वीट कर लिखा कि बरबेदिया पुल के शिलान्यास के सरकारी विज्ञापन में उनका नाम किसी भी अखबार में नहीं है। यह उनका अपमान है। इसे किसी भी कीमत पर वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। क्या है पूरा मामला? दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा बराकर नदी पर 263.88 करोड़ की लागत से बनने वाले बरबेदिया पुल के निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया था। रविवार को हुए इस पुल के शिलान्यास को लेकर सरकार की ओर से सभी अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। सरकार और जामताड़ा जिला प्रशासन की ओर से बड़े बड़े होर्डिंग बैनर भी लगाए गए हैं। होर्डिंग और बैनर में विधायक इरफान अंसारी का नाम और फोटो था, लेकिन अखबार में छपे विज्ञापन में स्थानीय विधायक इरफान अंसारी का नाम नहीं था, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अपना अपमान बताया है। इस मामले को लेकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन विधायक इरफान अंसारी से संपर्क नहीं हो पाया। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, 100 से ज्यादा लोगों पर लगाए गए जुर्माने। राजधानी को नए ट्रैफिक एसपी मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। इसी के तहत रविवार को रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव के साथ साथ अन्य अभियान भी चलाए गए, जिसमें 100 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया। रांची ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को शहर के 4 चौराहों पर ड्रंक एंड ड्राइव चलाया। ट्रैफिक एसपी को सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर यह अभियान सुजाता चौक, लालपुर चौक, राम मंदिर चौक और बिरसा चौक पर चलाया गया। ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद कुमार केसरी के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान 170 वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें एक ड्राइवर को अत्यधिक शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने चालक की कार जब्त कर ली। डीएसपी ने कहा कि चालक का लाइसेंस रद्द करने और जुर्माने के लिए मामला कोर्ट में भेजा जाएगा। रांची में बनेगा आउटर रिंग रोड, 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे 7 जिले, परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी। राजधानी रांची को 7 जिलों से जोड़ने के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड बनेगा। करीब 194 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड के निर्माण में करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत आकी गई है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस साल अक्टूबर तक डीपीआर बना लेगा। उसके बाद इस रिंग रोड का काम शुरू किया जाएगा। जिन 7 जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगा, उनमें हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, जमशेदपुर और रामगढ़ शामिल है। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को दी है। उन्होंने खूंटी से जुड़े 2 एनएच परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। झारखंड के 11,374 विद्यालय नहीं भेज रहे हैं एमडीएम की रिपोर्ट, प्रतिदिन देनी होती है एसएमएस के माध्यम से जानकारी। झारखंड के 11,374 विद्यालय मध्याह्न भोजन पीएम पोषण योजना की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। स्कूलों को मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी प्रतिदिन देनी होती है। इसे लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के 35,315 विद्यालय में से औसतन प्रतिदिन
23,941 विद्यालय ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसे में राज्य के कुल विद्यालय के 68% स्कूल ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। स्कूलों को प्रतिदिन SMS के माध्यम से मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी देनी होती है। इसके तहत विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या के साथ साथ खर्च की भी जानकारी देनी होती है। राज्य में जामताड़ा जिले के सबसे अधिक स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। टिकट काउंटर पर युवक को बैठाकर स्टेशन से गायब हुआ बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर ने कही कार्रवाई की बात। कोडरमा स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की जगह किसी और द्वारा टिकट बुकिंग का मामला सामने आया है। इस लापरवाही के लिए बुकिंग क्लर्क को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद बुकिंग क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की बात सही कही गई है। दरअसल रविवार को कोडरमा स्टेशन पर रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर पर बुकिंग क्लर्क ने अपनी जगह दूसरे लड़के को टिकट बुक करने के लिए बैठा दिया। लड़का भी काउंटर पर बैठ गया और टिकट बुक करने लगा। लड़के ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई यात्रियों के टिकट काट दिए। युवक को बैठाकर स्टेशन से चला गया बुकिंग क्लर्क। जानकारी के अनुसार बुकिंग क्लर्क नीलकंठ मंडल को कहीं जाना था। रविवार को वह स्टेशन पहुंचे और कुछ घंटे ड्यूटी करने के बाद उसने अपनी सीट पर दूसरे लड़के को बैठा दिया। उन्होंने लड़के से टिकट बुक करने को कहा और वहां से चले गए। इधर इस मामले पर बुकिंग सुपरवाइजर मनोहर प्रसाद ने बताया कि टिकट बुकिंग क्लर्क नीलकंठ मंडल एक लड़के को अपनी देखरेख में छोड़कर शौचालय गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि लड़के द्वारा बुक किया जा रहा टिकट गलत था। उन्होंने CCTV फुटेज देखने के बाद कहा कि बुकिंग क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।